आप बेचने की प्रक्रिया को रखते हैं तो आप प्लॉट बेचो या प्रॉपर्टी एडवांस बेचो, फ्लैट बेचो या रो हाउस बेचो, लेकिन किसी चीज़ को बेचने के लिए आपके पास प्रोफाइल होना जरूरी है। अगर आपके पास प्रोफाइल होगा तभी आप काम कर पाएंगे, क्योंकि हाथ नहीं हथियार काम करता है। मैं बार बार यही कहना चाहूँगा। और अगर आप इस रेशियो से आगे बढ़ते हैं बेचने की प्रक्रिया से, तो बेचना ही आपको प्रॉफिट है। आप जरा सा सोचिए, बड़े बड़े लोग सोच के चलते ऊपर चले गए, ऊपर उठ गए। कैसे ऊपर उठ गए आप बताइए? धीरू भाई अंबानी का नाम बराबर आप सुनते हैं, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल देते थे। आज जो है वो उनकी जो बच्चे हैं कहाँ हैं? पूरा इंडिया नहीं वर्ल्ड लेवल पर गिने जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सबों को कि आप लोग भी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गिने जाइए, अपने स्टेट लेवल पर गिने जाइए, अपने इंडिया लेवल पर गिने, लेकिन आपके अंदर चाह होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। अगर आप सोचेंगे तभी ऐसा कर पाएंगे, अगर नहीं सोचेंगे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे आप सबों को कि आप मेहनत से काम कीजिए। मेहनत जब करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ भी कीजिए, प्रोफाइल साथ में रखिए। देखिए, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। अब रही बात कि आप देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आप देखिए, टाइम का बहुत बड़ा कीमत होता है। आपको टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा। आपके पास टाइम का कोई ख्याल नहीं है। आप वीडियो कॉलिंग में टाइम से बुलाया जाता है तो आप टाइम से नहीं पहुंचते हैं, 10 मिनट 15 मिनट लेट पहुंचते हैं, तब मुख्य तथ्य निकल जाता है। आप जो हैं, हमारा लाइव प्रोग्राम चलता है, लाइव प्रोग्राम में लोग अक्सर क्या करते हैं कि जुट जाते हैं, एक कमेंट किए उसके बाद हट जाते हैं। तो अब जब हट जाइएगा तो जो पूरी बात बताई गई वो तो आपके दिमाग में जाएगा नहीं। जब पूरी बात दिमाग में नहीं जाएगा तो आप उसको सीख नहीं पाएंगे, और सीख नहीं पाएंगे तो मार्केट में कैसे बताएंगे? आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब किसी भी स्थिति में समय का ख्याल रखिए। समय का कितना बड़ा महत्व है इसको आप लोग को पता है, लेकिन आप सही उपयोग नहीं करते हैं। आप जिस दिन सही उपयोग करना सीख लीजिएगा उस दिन आप हीरो बन जाइएगा। सही उपयोग करना सीखिए। अगर सही उपयोग करना सीख लेंगे तो आप सोचिए कि बहुत आगे बढ़ जाएंगे। समय का कितना उपयोगिता होती है बताइए। एक छोटा सा बस स्टॉपेज से बस भी खुलती है तो टाइम से खुलती है। एक रेलवे स्टेशन से ट्रेन भी चलती है तो टाइम से चलती है। एक जो है हरवाहा हल चलाने जाता है तो टाइम से जाता है। चरवाहा जानवर चलाने जाता है तो टाइम से जाता है। एक किसान खेती भी करता है तो टाइम से करता है, सीजन में जो आता है वो लगाता है। और हम सब इतने लापरवाह हैं कि कोई टाइम का ख्याल नहीं रखते हैं। भैया अन टाइम में काम करेंगे तो काम नहीं होगा। आप बताइए कि पूरा 1 साल का कंपनी सेशन देती है, 1 साल का समय देती है। 1 साल में क्या हम लोग 3 महीना भी सही उपयोग कर पाते हैं? 3 महीना भी सही काम कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। होता क्या है एक्चुअली, सेशन आया, शोर मचाना शुरू कर दिए। तो भैया सेशन में शोर मचाने से क्या फ़ायदा होगा? सेशन में शोर मचाने से तो कुछ होने वाला है नहीं। अब पछताए क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? आप बताइए कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कंपनी ने दिया है कि आप छोटी से छोटी रकम से काम करके बड़ा से बड़ा रकम प्राप्त कर सकते हैं। आप बताइए, आपके बीच में आपके अनुरूप प्लान ला करके दे दिया है कंपनी ने। वो क्या है आपके अनुरूप प्लान? पता है आपको क्या अनुरूप प्लान है? 500 रुपये से लेकर के 15 लाख का प्लान आपके बीच में कंपनी रख दिया है।
अब आप अपनी औकात को तौलिए कि आप 500 के प्लान बेचने लायक हैं, 1000 के प्लान, 10,000 का प्लान, 20,000 का प्लान, 50,000 का प्लान, 5 लाख का प्लान, 10 लाख का प्लान या 15 लाख का प्लान, कैसे आप बेचना चाह रहे हैं इस पर आप, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हम ज्वाइन करा देते हैं, लोगों को ट्रेनिंग नहीं देते हैं। ज्वाइन कराने के बाद लोगों को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज्वाइन करा करके ट्रेनिंग देंगे, प्रोफाइल उनको खरीदवा देंगे और ट्रेनिंग जब देंगे, ट्रेनिंग करा कर ट्रेनिंग करते करते वो 5 से 10 प्रॉपर्टी एडवांस बेच लेगा, ट्रेनिंग करते करते वो 1 प्लॉट बेच लेगा। ट्रेनिंग कर अगर आप ये ट्रेनिंग देने में मास्टर हो गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कंपनी 1 साल का सेशन में हम लोग काम करते हैं, निश्चित रूप से 6 महीना में हम उसको पार कर जाएंगे। लेकिन हम चाहेंगे तब, अगर हम नहीं चाहेंगे तो नहीं, क्योंकि जहाँ चाह है वहीं पे राह है, जहाँ पे चाह है वहीं पे राह है। आप बताइए कि कोई राहगीर रास्ता से जा रहा है, रास्ता भटक गया तो वो कहीं ना कहीं किसी से पूछता है कि भाई यहाँ जाना है, इस जगह पे जाना है, अमुक जगह पे जाना है, हम कैसे जाएं। लेकिन हम लोग एक हैं, चाहे सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, सेल्स सुपरवाइजर हो, सेल्स ऑर्गेनाइजर हो, सेल्स ऑफिसर हो, सेल्स डेवलपर हो, सेल्स मैनेजर हो, कोई किसी से पूछने के लिए तैयार नहीं है कि ये चीज़ कैसे होगा। उनको पूछने में लज्जा आती है, पूछने में शर्म आती है, शर्माते हैं। तो भैया जिसने किया शर्म उसका फूट गया कर्म। भैया शर्माओ नहीं, पूछो। हमको थोड़ा देर के लिए लगेगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन नहीं, हम 1 बार 2 बार 3 बार अगर हम पूछते हैं और सही रास्ता मिल जाता, हम सही रास्ता पे चलते हैं, तो बताइए कितनी अच्छी चीज़ है। तो मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, मार्केटिंग लाइन में आए हैं तो समय का सही सदुपयोग कीजिए। समय का सही सदुपयोग करने के लिए मैं आप लोग को एक ही लाइन में गाइड करना चाहूँगा कि आप अपने समय के अनुरूप समय को चुनाव कीजिए, और समय को जो चुनाव करेंगे उसमें आप 2 या 4 घंटा का टाइम निकाल लीजिए। वो 4 घंटा कंटिन्यू मार्केटिंग कीजिए। 4 घंटा आप नहीं, आप टीम नहीं लेता है मीटिंग, कोई बात नहीं, आपका इतना बड़ा टीम है, वो टीम नहीं लेता, वो कोई बात नहीं, आप सेल्फ निकल जाइए ना, सेल्फ काम कीजिए ना। अगर सेल्फ काम करेंगे और आपका लेवल जितना है उस लेवल का गैप बेनिफिट आपके घर में न जाने वाला है। समझिए, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को, एक बार समझिए। क्योंकि देखिए, कंपनी बार बार कहती है कि बिहार में नारी शक्ति है, नारी शक्ति की पूजा होती है। ये बात मैं भी मानता हूँ, या ये बात मैं समझता हूँ भी कि वो नारी जो है, नारी शक्ति में लक्ष्मी वास करती है, नारी शक्ति में सरस्वती वास करती है, नारी शक्ति में दुर्गा वास करती है, नारी शक्ति में सारा चीज़ वास करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा नारी शक्ति से भी कि आप लोग भी अपना टाइम का ख्याल रखिए। अगर आप टाइम का ख्याल नहीं रखेंगे और काम करने में कष्ट है, कोई रिस्क नहीं है। आप अगर रिस्क समझते हैं तो रिस्क यहाँ पे नहीं है। अब क्या रिस्क है? आप सोचिए कि एक हाथ से पैसा देना है, दूसरे हाथ से रजिस्ट्री ले लेना है, क्या हाँ रिस्क है? लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, विनती करता हूँ कि आप अपने जीवन को संवार लीजिए, अपने जीवन को सुधार लीजिए। यहाँ जीवन सुधारने के लिए कंपनी आई है। सोचिए कितना गर्व से मेरा सीना फूल जाता है कि कंपनी ने इस प्लान के तहत 13 साल हम लोगों को सेवा करने का मौका दिया। हमारे बहुत से लीडर जो हैं सेवा कर रहे हैं, सेवा में भाग ले रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो इंसान दूसरे को भलाई करता है उसको भलाई ही मिलता। आप जो किसी को देंगे वही आपको रिटर्निंग मिलेगा। एकदम इस बात को नोट कर लीजिए कि अगर जो चीज़ आप किसी को देना चाहेंगे वही आपको रिटर्निंग मिलेगा। जैसे एक लड़का जो था अपने माँ से रूठ गया खाने पीने के चलते, और वो घर से निकला, बगल में एक पहाड़ी था, जा कर के आवाज़ दिया
कि माँ मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, रिटर्निंग में आवाज़ आया मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। 2 बार 3 बार 4 बार वो लड़का बोला, रिटर्निंग में वही बोला। फिर वहाँ से उसके समझ आई, भाग करके आया माँ के पास, बोला कि माँ मैं बोलता हूँ कि माँ तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तो उधर से भी रिटर्निंग आता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। इसका मतलब साफ जाहिर हुआ कि जो आप किसी को देंगे वही आपको रिटर्निंग मिलेगा। अगर आप अच्छा देंगे तो अच्छी रिटर्निंग मिलेगी, अगर आप खराब शिक्षा देंगे तो खराब ही रिटर्निंग मिलेगी। इसलिए इस बात पे अभी से और से समझ जाइए और आगे बढ़ने का प्रयास कर लीजिए कि आप जो किसी को दे तो अच्छी चीज़ दें, जो कुछ शिक्षा दें तो अच्छी शिक्षा दें। क्योंकि अगर आप अच्छी शिक्षा देंगे तो अच्छा करेगा और अपने लिए भी अच्छा करेगा, समाज के लिए भी अच्छा करेगा, राज्य के लिए और देश के लिए भी अच्छा करेगा। तो हम लोगों को जो भी सोचना है पॉजिटिव सोचना है, जो भी सोचना है अच्छा सोचना है, जो भी सोचना है नेक सोचना है, जो भी सोचना है दूसरे के भलाई के लिए सोचना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सबों को कि देखिए, आप अगर दूसरे को भलाई करेंगे तो आपको भलाई मिलेगा, अगर आप दूसरे को भलाई नहीं करेंगे तो भलाई नहीं मिलेगा। क्योंकि अच्छाई और सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है। अच्छाई और सच्चाई जो होता है, देखिए मैं बताऊं, अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आप खुद के अंदर नहीं है सच्चाई और अच्छाई तो पूरी दुनिया में ढूंढ लो, कहीं सच्चाई और अच्छाई मिलने वाला नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम जो ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ कि एवरी मंथ 1 सेल्स एग्जीक्यूटिव 1 ज्वाइनिंग, एवरी मंथ 1 सेल्स सुपरवाइजर 1 ज्वाइनिंग। अगर इस तरह से करता है तो आप सोचिए कि अगर एक सुपरवाइजर के पास 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो 5 ज्वाइनिंग और 1 6 ज्वाइनिंग आराम से उसका आ जाएगा। अब बात सोचिए कि एक सेल्स अगर ये करता है तो आप जोड़ लीजिए कि 12 6 72 ज्वाइनिंग उसको। आप बताइए 72 ज्वाइनिंग में अगर 36 को भी पास किया तो आप सोचिए कि कितना बड़ा अमाउंट आपको देगा। 30 को भी निकला तो 25 या 75 7.5 लाख का अमाउंट देगा। 40 को निकला तो आप सोच लीजिए 25 चौका 100 10 लाख का व्यवसाय देगा। ये जो व्यवसाय है आप तौलिए, जोड़िए, घटाइए, तब आपका काम होगा। आप जोड़ते नहीं हैं चलते। इसलिए ज्वाइनिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को और शेड्यूल को तय कीजिए कि 1 सेल्स एग्जीक्यूटिव साल में 12 ज्वाइनिंग फिक्स कर ले, 1 सेल्स सुपरवाइजर 24 ज्वाइनिंग फिक्स कर ले, 1 सेल्स ऑर्गेनाइजर 36 ज्वाइनिंग फिक्स कर ले। इस तरह से बढ़ता चला जाए। 1 सेल्स ऑफिसर 72 ज्वाइनिंग फिक्स कर ले। इस तरह से अगर महीना में फिक्स करते चले जाते हैं तो आपका टीम बढ़ाने में बहुत बड़ा, आपको कमाने में बहुत बड़ा मजा आएगा। क्योंकि जिसके पास टीम है वही ट्रेनिंग देगा, जिसके पास टीम नहीं है तो ट्रेनिंग कहाँ देने जाएगा। टीम और ट्रेनिंग को जोड़ दिया जाए तो आपका बिजनेस हो जाएगा। तो आप ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन के साथ लोगों को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है और ट्रेनिंग जगह जगह होनी चाहिए। और जो भी इस महीना में ज्वाइनर हों, जिस भी मान सपोज कीजिए कि मार्च में जितने ज्वाइनर हैं आपके, अप्रैल में उनकी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे होनी चाहिए बुला करके बैठा करके, जैसे जगह पे जहाँ उनकी सूटेबल जगह वहाँ ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग चाहे हमारे लीडर जो भी सीनियर लीडर हैं, चाहे वो 8 रैंक के हों, 9 रैंक के हो, 10 रैंक के हो, 11 12 या कंट्री हेड हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, जगह जगह पर जा कर के वो लेने का काम करें। क्योंकि कंपनी ने जो प्रेसिडेंट का ओहदा दिया है, प्रेसिडेंट ही सदैव रहेंगे। अब बताइए, इलेक्शन से लोग आता है, हार जाता है तो वो विधायकी खत्म हो जाती है, 5 साल में राष्ट्रपति खत्म होता, 5 साल में प्रधानमंत्री खत्म होता है। लेकिन आपको कंपनी ने इस तरह का ओहदा दिया है कि आप
प्रेसिडेंट सदैव बना रहेंगे, कंपनी के अंदर आप देख रेख करते रहेंगे और आप चलते रहेंगे, आपका ओहदा बढ़ता रहेगा। और जब आपका ओहदा बढ़ता रहेगा तो आपको कोई पीछे कर ही नहीं सकता है, कोई आपको पीछे कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि आप जो भी हैं, आप जो भी बढ़ रहे हैं अपने बदौलत बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप नेटवर्क बनाते हैं तो आप बना सकते हैं और ट्रेनिंग देंगे। ये सिस्टम है, कंपनी के सिस्टम ही नेटवर्क को चलाती है। हम और आप नेटवर्क को नहीं चलाते हैं, कंपनी के सिस्टम चलाती है नेटवर्क को। क्योंकि कंपनी का नेटवर्क जो है, कंपनी का सिस्टम जो नेटवर्क को चलाती है, कैसे चलाती है? जब आप नियम से पालन करेंगे, तब आप नियम को पालन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। क्यों कि भाई काम करने के लिए मुझे हर चीज़ चाहिए, पेन चाहिए, डायरी चाहिए, प्रोफाइल चाहिए, कैलेंडर चाहिए, जब ज़रूरत पड़े टाइम टू टाइम होना चाहिए। ये जो है सर्विस, अगर आप बढ़िया, जितना बढ़िया सर्विस देंगे टीम को, उतना बढ़िया आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर टीम को सर्विस नहीं देंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड। तो मैं ये कहना चाहूँगा, माताओं बहनों, आप सब अपने लिए जाग जाओ, अपने समाज के, अपने परिवार के लिए जाग जाओ, अपने समाज के लिए जाग जाओ, अपने देश के लिए जाग जाओ, अपने रोजगार के लिए जाग जाओ। क्योंकि ये आपकी रोजगार है, आपकी कमाई है। जब आप कमाएंगे तब आपका स्टेटस ऊंचा होगा। आप कमाएंगे तो आपका कद ऊंचा होगा। क्योंकि कद बड़ा करने के लिए आपको टीम बड़ा करना होगा, कद बड़ा करने के लिए आपको बिजनेस बड़ा करना होगा, कद बड़ा करने के लिए आपको संघर्ष बड़ा करना होगा, कद बड़ा करने के लिए आपका संगठन बड़ा बनाना होगा, कद बड़ा करने के लिए शिक्षित लोगों को ज्वाइन कराना होगा। आप बताइए, बेरोजगारी के दहलील में इतना लोग दहल रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त बेरोजगारी है पूरे इंडिया के अंदर। सरकार नौकरियां छीनती चली जा रही है, नौकरी नहीं मिल रहा है। आप बताइए, जमाना आ गया रोबोट का, रोबोट हर जगह काम कर रहा है, हर ऑफिस में काम कर रहा है, खेती बाड़ी से सारा काम कर रहा है रोबोट, कोई काम नहीं छोड़ा है रोबोट ने, सारा काम कर रहा है। आप बताइए, जब सारा काम रोबोट करेगा तो 2030 के बाद आप कहाँ जाएंगे? कभी आपने सोचा? 2030 के बाद आप कहाँ जाएंगे? कभी आपने सोचा? सब काम रोबोट कर सकता है। माय डियर फ्रेंड, दावे के साथ वर्मा जी बोल रहे हैं कि कभी भी मार्केटिंग रोबोट नहीं कर सकता है। क्योंकि मार्केटिंग जब करेगा तो जिंदा इंसान ही करेगा। क्योंकि ये किसी भी स्थिति में आप समझ लीजिए कि रोबोट मार्केटिंग नहीं कर सकता है, जा नहीं सकता, मीटिंग नहीं ले सकता है, ये आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकता है, आपके जो प्रोडक्ट है जहाँ जहाँ नहीं बता सकता है। नो माय डियर, यही एक ऐसा जगह है, यही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सब दावे के साथ काम करेंगे। यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मुझे कोई रिटायर नहीं कर सकता, यही प्लेटफॉर्म है जो कहीं मुझे हटा नहीं सकता है। माय डियर फ्रेंड, मैं दावे के साथ ये कहना चाहूँगा कि हम खुशनसीब हैं जो सन सिटी से भेंट हो गई। हम खुशनसीब हैं कि हमारे CMD मिस्टर संजय कुमार मौर्य जी से भेंट हो गए। मार्केटिंग से हम दाद देते हैं कि इन्होंने जो कर्म किया है कि एक आदमी के सोच से इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित हो गया। जाएंगे जाने दो, आएंगे आने दो। ये मार्केट है, कोई मार्केट से सामान लेके जा रहा है, कोई मार्केट में सामान लेके आ रहा है। ये तो आना जाना काम लगा हुआ है। आज छोड़ के जाएंगे, फिर अच्छा लगेगा, फिर आएंगे। आज देख लीजिए, हमारे ऑल इंडिया में पुराने लीडर जो भी हैं, कंपनी चलती रही, देखिए पुनः वो लोग का आगमन हुआ। समझ में आया उन लोगों को कि नहीं, जो सन सिटी है द बेस्ट कंपनी, सन सिटी इज द ब्यूटीफुल कंपनी। क्योंकि ये जो है आज तक कंपनी देने का काम किया है, लेने का काम नहीं किया है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा
कि आप सब जाग जाइए और औजार लेके चलिए, नहीं तो मारा जाइएगा। औजार लेके चला कीजिए, औजार आपका जो बताए हैं इसको लेके चलिए। आप बताइए साहब, सिस्टम से आप काम करते हैं, सिस्टम प्रेरणा देती है, और जब सिस्टम प्रेरणा देती है तो आप सोचिए कि सिस्टम को लेकर के हम लोग आगे काम करते हैं। आप बताइए कि मैं आपको इतना देर से ये चीज़ बताया, बिना लक्ष्य के कोई काम होता है? बिना टारगेट के कोई काम होता है? हर इंसान का लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य के साथ टाइम होना चाहिए। टारगेट और काम दोनों, जैसे हमने तय किया कि मार्च में हमें 10 ज्वाइनिंग करना है, 20 मार्च तक 10 ज्वाइनिंग करना है, दिस इज माई टारगेट। इसी तरह से आप सबों को एकदम लिखित वे में टारगेट बनाना पड़ेगा कि हमको 20 फरवरी तक कंपनी, 20 मार्च तक कंपनी ने जो बुकिंग का दिया है हम बुकिंग कर लें, 30 अप्रैल तक कंपनी ने रजिस्ट्री का टाइम दिया है हम करा लें। आपका टाइम और टारगेट टैली कर गया, आप जीत गए। क्योंकि जीतने के लिए टाइम और लक्ष्य को मिला करके चलना पड़ता है। अगर टाइम और लक्ष्य मिला करके आप चलेंगे तो सदैव जीतते रहेंगे, अगर टाइम और लक्ष्य मिला करके नहीं चलेंगे तो सदैव हारते रहेंगे। तो हम सबको क्या करना है, टाइम और टारगेट दोनों को मिला के चलना है। कि अगर टारगेट है हमारा कि 20 मार्च तक 20 ज्वाइनिंग, तो 20 मार्च तक हर हालत में 20 ज्वाइनिंग हो। इसके लिए जो करना पड़े, जितना दौड़ना पड़े, जितना ट्रेनिंग देना पड़े, जितना ग्रुप मीटिंग करना पड़े, जितना ब्रांच मीटिंग करना पड़े, करते रहो करते रहो करते रहो। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी कंपनी आपके साथ में है, सोचने की क्या बात है। यही चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि देखिए, क्यों लाइव प्रोग्राम में लोग आते हैं। लाइव प्रोग्राम इसीलिए आते हैं कि आप कुछ सीखिए। और मैं चलते चलते ये बात आप लोग को ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि लाइव प्रोग्राम में जब ज्वाइन कीजिए तो आप निश्चित रूप से लास्ट तक बने रहिए। अगर लास्ट तक बने रहिएगा तब कुछ मिलेगा, और बीच में छोड़ के चल जाइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आप देख लीजिए, आपको जाना है, यात्रा करना है, जाना है पटना, आप गया से घूम आइए, पटना में क्या होगा पता चलेगा? नहीं पता चलेगा माय डियर। इसलिए लास्ट तक सुनिए, लास्ट तक समझिए, लास्ट तक लोगों को समझाने का प्रयास कीजिए। अगर समझाने में आप सक्षम हो गए तो आप सोच लीजिए कि आपका अपॉर्चुनिटी मौका है, और यह मौका है, अभी शुरुआत है, ये सेशन 2025-26 का शुरुआत है। इसमें आप तन मन धन से लगा करके काम की। देखिए, बिजनेस करने में थोड़ा पूंजी लगता है, बिना पूंजी के थोड़े बिजनेस होता। लेकिन आपके बिजनेस में तो पूंजी नहीं लगता है। आपके लोकल क्षेत्र में ब्रांच है, लोकल सीनियर लीडर है, लोकल सारे सर्विसर हैं, लोकल मीटिंग होती है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अरे हम जब मार्केटिंग करते थे तो हमको यहाँ से डोभी से चतरा कॉन्फ्रेंस लेने जाना पड़ता था, हजारीबाग कॉन्फ्रेंस लेने जाते थे, रांची जाते थे कॉन्फ्रेंस लेने, पटना जाते थे कॉन्फ्रेंस लेने। आपको तो ये सारा चीज़, कितनी आप खुशनसीब हैं कि मैनेजमेंट खुद चल के आती है और आपको गया में देती है। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको कौन समझाएगा। भरपूर प्रयास कीजिए कि जो चीज़ मिला है वो हमारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो चीज़ मिला है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसको बहुत अच्छा मान करके हम इसको ग्रहण करें और इसको लेकर कमाएं। आप बताइए कि आज 13 साल का कंपनी का इतिहास है दोस्तों, इतिहास है, और इतना ज़बरदस्त इतिहास है कि शायद कोई कंपनी का इतिहास नहीं होगा। आप सोचिए, हमारे लिए कंपनी ने क्या नहीं किया। याद कीजिए, हमारे लिए कंपनी ने क्या नहीं किया। हमारी सोच से 100 गुना कंपनी का सोच ऊपर है। हम जहां तक सोच पाते हैं, कंपनी वहां से उसकी सोच शुरू होती है। तो हम यही कहेंगे आप सबों को कि आप सब किसी भी स्थिति में
जितना चीज़ मैं आपके पीछे शेयर किया हूँ उसको आप हर हालत में जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए, जीवन में ढालने का प्रयास कीजिए और बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए। अगर बताए हुए रास्ते पे आप चलते रहेंगे तो आपका काम आगे बढ़ता रहेगा। अगर बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे तो आपका काम डिजॉल्व कर जाएगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में संघर्ष करना सीखिए। संघर्ष कैसे, आप संघर्ष से शिक्षा लेते हैं तो आप देख लीजिए कि जो कमल का फूल है कीचड़ से संघर्ष करते हुए ऊपर आता है। कीचड़ को चाहने वाला कोई नहीं होता है, मगर कमल के फूल को चाहने वाला हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में होते हैं। उसी तरह से गुलाब के फूल को देख लीजिए, हजारों कांटों से जूझता हुआ ऊपर आता है। कांटों को चाहने वाला कोई नहीं होता है माय डियर, लेकिन फूल को चाहने वाला हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अभी से काम में लग जाइए और टाइम और टारगेट को ख्याल में रख करके काम कीजिए। अगर जो इंसान टाइम और टारगेट, छोटा टारगेट बनाइए, अचीव कर जाइए। छोटा टारगेट बनाइए, अचीव कर जाइए। बहुत बड़ा टारगेट मत बनाइए, आप छोटी छोटी टारगेट को बना करके पकड़ करके पार कर जाइए। यही आपकी बहुत बड़ी बहादुरी होगी। और अपने बच्चे को, अपने कलीग को, अपने जूनियर मार्केटर को भी यही सिखाइए कि आप छोटा छोटा टारगेट बनाओ। आप क्या करो, हर सेल्स एग्जीक्यूटिव एक ज्वाइनिंग करे और उसको प्रमोशन करा करके छोड़े। ये टारगेट हुआ। एक सेल्स सुपरवाइजर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव वो पकड़े और उसको 3 गो प्रमोशन करा करके 1 महीना में छोड़े। दिस इज योर टारगेट। इस टारगेट पर अगर आप काम करते हैं तो सीनियर आपको मदद करने के लिए खुद ब खुद आपके दरवाजे पर पहुंचेगा कि नहीं, इसने अच्छा काम किया है। तो आप सोचिए, एक बार नहीं 1000 बार सोचिए कि आप जहां हैं बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर चल करके बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज ही इतना ही। जय हिंद, जय सन सिटी, जय सन लॉर्ड, जय सन लाइफ।